हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ धमाकेदार। हमेशा की तरह क्लास होने वाली है बड़ी ही धांसू और जबरदस्त, तो दिल थाम के बैठना और पूरा फोकस यहां पर रखना, ध्यान कहीं मत भटकने देना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट की। हमारा पिछली जो क्लास थी वो थी सेसफल की कहानी, कॉन्सेप्ट की जुबानी। कहने का मतलब हमेशा हर बुक में हमें कॉन्सेप्ट निकालने को मिलता था, वो मिलता था ट्रिक्स के भरोसे। लेकिन अब लास्ट क्लास के बाद में हमने ट्रिक पर भरोसा करना बंद कर दिया है। जितना भी विश्वास रखना है वो किस पर रखना है? कॉन्सेप्ट पर रखना है। तो सेसफल की कहानी, कॉन्सेप्ट की जुबानी, बड़ी ही शानदार क्लास रही हमारी। अच्छे व्यूज आए, अच्छे कमेंट्स आए, लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और उसी के ऊपर मैं इस बार फिर लेकर आया हूं, उसी टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम सिलेक्शन बेस 6, जहां मोटो है सिलेक्शन लेना ही लेना है, साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी पुलिस पटवारी स्पेशल बैच। तो आज की जो क्लास है उसका सबसे पहले मैं आगाज करूंगा, स्टार्ट करूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये देखने के लिए कि आपको वो क्वेश्चन कितना आता है, आपकी पकड़ कितनी हो और आप कितना पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा आज आपको और एक पॉइंट और बताने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं किसी बात पर, और वो थी कि आज से आपका रीजनिंग का बैच भी स्टार्ट हो गया है। एक सर आपकी क्लास ले रहे हैं, बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है उनकी। दिल थाम के बैठना और पूरा फोकस रखना, क्योंकि वो आपको हमेशा जीरो से हाई लेवल ही पढ़ाने वाले। जीरो से हीरो बनना है मेरे भाई, तो पढ़ना स्टार्ट कर दे, अपना पूरा ध्यान क्लास में रख, हर क्लास को ज्वाइन कर। और यही होने वाला है मैथ और आपका जो ये रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन आपको पुलिस की वर्दी और रेलवे में सिलेक्शन दिलवा कर ही रहेगा। बट उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। जो भागफल प्राप्त होता है उसको यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में जो भागफल मिल रहा था उसको 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। लास्ट में जो भागफल मिला है जिसमें 6 का भाग दिया गया है वो 7 हो तो संख्या क्या थी? सवाल देख लीजिए, आपके सामने है। मैं इंतजार करूंगा, 2 मिनट आपको दूंगा, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा का सवाल है नहीं है, इतना लेंथी सवाल नहीं है। 2 मिनट मिलने वाले हैं आपको, पूरा टाइम होता है 2 मिनट, तो फटाफट सॉल्व करते रहिए। कम ऑन, मेरे को इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट हो जाना चाहिए, देखना है, इंतजार करना है कि कब तक आप कर पाते हो, ताकि ये पता लगे कि आपका लेवल कितना हो रहा है। सवाल देखो फटाफट और इसे सॉल्व करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। अभी तक तो किसी का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, मतलब आपको सवाल घुमा रहा है। सवाल की गहराइयों में जाओ, देखो सवाल को, मजा आएगा। बड़ा आसान सा सवाल है, कहना क्या चाहता है बस ये समझ लो, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, देखो देखिए हो रहा है क्या? अभी तक तो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, क्या चक्कर है, हो नहीं रहा अभी तक? चलो थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया देता हूं। देखो क्या कहना चाहता है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 है। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ वो संख्या लिखते हैं, इस संख्या में हमने भाग दिया 4 का, तो शेषफल हमें मिला 2। कितनी बार गया पता नहीं, तो मैं x लिख देता हूँ, तो मुझे संख्या नहीं पता है। संख्या पता करने के लिए 4 को गुणा करेंगे x से और उसमें 2 जोड़ देंगे, ये होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 गुणा, ब्रैकेट में लिख देता हूं x, और भागफल यहां लिख देता हूं प्लस का 2। ये वो संख्या आ गई है 4x + 2। इसने क्या कहा, जो भागफल मिला उसमें आपने 5 का भाग और दे दिया, तो आपके पास शेषफल कितना बचा? 3 बचा। तो मैं यहां पे लिखता हूं इसी भागफल में आपने भाग दिया था किसका, मैं यहां पे x लिख के आपको बता देता हूं। इसी भागफल में आपने भाग दिया 5 का, तो आपके पास शेषफल 3 मिला। यहां पर शेषफल मिला 3, और कितनी बार गया पता नहीं, तो मैं लिख देता हूं y। तो x को मैं लिख सकता हूं 5y + 3, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 5y + 3। ये लो,
ठीक है। फिर क्या बोला गया है, इस प्रकार भागफल जो मिला उसमें 6 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल फिर 5 बचेगा। मतलब इस y की कहानी चालू हो गई अब। तो इस y में यदि भाग दे दिया जाए 6 से तो अब की बार शेषफल 5 बचेंगे। तो नया शेषफल 5 आ रहा है। कितनी बार गया मुझे पता नहीं, तो मैं लिख देता हूँ z, ठीक है। तो अब की बार y को लिखा जा सकता है 6z + 5। तो यहाँ पर y को लिखा जा सकता है 6z + 5 और ये प्लस का 3, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है ये, यदि अंतिम भागफल 7 हो, अंतिम भागफल यानी z कितना है 7, तो संख्या क्या थी वो पता करनी है। तो ये z की जगह मैं लिख देता हूँ 7, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 7। तो अब मेरे पास क्या बन गया है 4, यहाँ पे आ गया है 5, 7 × 42 होते तो 42 + 5 3 प्लस में 2, 42 और 5 47 होते हैं। तो यहाँ पर हुआ 5 × 47, ठीक है, प्लस का 3 प्लस के 2। ये लो, इतना मैंने कर दिया है। अब आपको खुद से करना है। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आपका कमेंट आ जाना चाहिए अब तो हो जाना चाहिए। यदि ये भी नहीं हुआ तो समझ जाओ सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका बेटा। तो सवाल आ जाना चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। और सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहले आ चुका है एग्जाम में। आगे मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा आपके का, ठीक है। इस बार तो चूक गए हो आप, लेकिन जैसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा वहां आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगा मैं और फिर चेक करूंगा। लाइव क्लास लगने वाली है और वहां देखेंगे हम कि आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हमारे शेषफल की कहानी, कॉन्सेप्ट की जुबानी का प्रैक्टिस सेट के बारे में। चलो सबसे पहले मैं एक बार इसके कॉन्सेप्ट की बात वापस दोहरा देता हूं ताकि जब आप सवाल करो तो आप रिवाइंड करो और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। इसके जो क्वेश्चन आज तक पेपर में आ चुके हैं एसएससी में या बैंक में, मैं केवल अभी उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आया हूं, कुछ मैं पहले करवा चुका हूं, ठीक है। तो चलो यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले इधर मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ठीक है। देखो, यदि कोई संख्या है a और उसके ऊपर घात है n, जो कोई भी हो सकती है, सम हो या विषम हो, उसमें एक कम संख्या का भाग दे दिया जाए तो हमेशा शेषफल आपके पास बचेगा 1। कोई भी संख्या है n, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि यही संख्या हो लेकिन इसमें आधार वाली संख्या से एक ज्यादा का भाग दे दिया जाए, आधार की संख्या 1 है, इसमें एक ज्यादा का भाग दे दिया जाए, तो यहां पर हम तय नहीं कर सकते। मैंने इसके एग्जाम्पल से बताए थे आपको, ठीक है। अभी यदि इसकी घात सम हो, आधार वाली कोई संख्या जिसके ऊपर सम घात हो और आधार की संख्या से एक ज्यादा संख्या का भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा, 1। और यदि विषम घात हो और फिर एक आधार वाली संख्या से एक ज्यादा संख्या का भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा आधार वाली संख्या ही बचेगी। ये लो, आधार वाली संख्या आपकी शेषफल रहेगी। बस इतना ध्यान रखना, एक कम संख्या का भाग लग रहा है, एक ज्यादा संख्या का भाग लग रहा है। इसके अलावा देखो, यदि a की घात n माइनस b की घात n हो और इसमें a माइनस b और a प्लस b का भाग देना हो तो कब कब जाएगा, कब कब नहीं जाएगा मैं बता देता हूं। इसका भाग हमेशा जाएगा, शॉर्टकट लिख रहा हूं यहां पे, भाग हमेशा जाएगा, लेकिन इसका भाग तभी जाएगा जब n सम हो। जब n क्या हो, सम हो। जब माइनस में 2 संख्याएं हैं और उन्हीं की आधार वाली संख्याओं का जो अंतर है उसी का ही भाग देना है तो घात हमेशा कुछ भी हो भाग जाएगा। लेकिन यदि आधार वाली संख्याओं का योग का भाग देना है तो हमेशा तभी भाग जाएगा जब n क्या हो, सम हो, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, आपने मिस किया है तो पहले वो पढ़ना, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक एग्जाम्पल के साथ बताया था, ठीक है।
इसके अलावा हम टारगेट लेके चल रहे हैं 100 व्यूज का, मैथ्स और रीजनिंग दोनों पर, सिलेक्शन बैच में इतना टारगेट तो बनता है मेरे बॉस। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि नहीं हमने कुछ सीखा है, आपको लगा है कि नहीं अब हम सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं, मेरी मैथ पे पकड़ मजबूत हो रही है, तो भाई एक शेयर तो बनता ही बनता है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आप जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी यूज़ करते हो, जो भी सोशल मीडिया आपके पास है, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन बेस का फ़ायदा हो और हमें भी टारगेट पूरा होने में किक मिले, मज़ा आए, हमको भी लगे कि यार हम जो कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट की ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचनी है। यदि इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं के बीच योग हो और इसमें a माइनस बी a प्लस बी का भाग देना हो, तो क्या भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये हमें देखना है। तो हमेशा ध्यान रखना, आप अलजेब्रा पढ़ लो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें दो संख्या ऐसे प्लस में हो, घाते कुछ भी हो और उनके अंतर का भाग जाता हो, कभी नहीं जा सकता। तो मैं यहां लिख देता हूं कभी भी नहीं, कभी नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा तो ये गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भाग जाएगा लेकिन जब ही जाएगा जब n बराबर विषम हो। ये मैंने एक पोर्शन अलग कर दिया, जब n क्या हो, विषम हो। तो मेरे पास आपके को बताने के लिए ये 4-5 फॉर्मूलाज ये काफ़ी है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस निकालते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे देखो, पहला सवाल, 4 की घात 61, 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 किससे विभाजित होगी। आया हुआ सवाल नहीं, क्वेश्चन में ध्यान रखना, पुलिस पटवारी में आया था ये। ठीक है, अब वहाँ पे बच्चे गलती कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था किससे डिवाइड देना है, क्योंकि घातें बड़ी बड़ी है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, बड़ा आसान सा है ये, कुछ नहीं करना। 4 की घात 61 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे देखो 4 की घात 62 है, सॉरी यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा 1। ठीक है, 4 की घात 61 बाहर आ गई, 4 की घात 62 में से 4 की घात 61 बचा ली, बाहर निकाल ली कॉमन में, तो बच गई कितनी, 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 63 में से 4 की घात 61 बाहर आ गई, 63 में से 61 बाहर आ गई, 4 की घात 2 बच गई है, और 4 की घात 2 में 4 की घात 2 लिख देता हूँ। यहाँ 4 की घात 64 है, 4 की घात 64 में से 4 की घात 61 बाहर निकाल ली है, तो जैसे ही बाहर निकाली 64 में से 61 बाहर आ गई, तो 63 नहीं सॉरी 3 घात बच गई है। कभी कभी जीभ फिसल जाती है, ठीक है, तो चिंता मत करना, गलत नहीं बताने वाला, गलतियां सुधर सकती है। ठीक है, बट आपका ध्यान इधर उधर भटक गया तो ये गलती भारी पड़ जाएगी मेरे भाई, आ जाओ इधर। ठीक है, तो 4 की घात 61, 4 की घात 61 लेते हैं हम। इधर देखो, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 की घात 3 16 और यहाँ पर मिलते हैं 64। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 64 और 16 ये होते हैं 80, 80 5 होते हैं 85, तो 4 की घात 61 इंटू 85। अब इसमें भाग किसका जाएगा, 4 की घात 61 है, ध्यान से देखना, 4 की घात 61 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 की घात 60 इंटू 4 की घात 1। ये मैं पहले बता चुका हूँ, आपको पता हो तो। ठीक है, कब, जब हमने इसको सॉल्व करना सीखा था, इकाइकांक निकालना सीखा था तब। ठीक है, 4 की घात 60, इस 60 में 4 का भाग जाता है, तो 4 की घात 60 जब भी रहेगी, मतलब 4 के गुणज में घात रहेगी, तो इकाइकांक 6 आएगा, आपको पता हो तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका इकाइकांक आएगा 6। साथ में देखो यहाँ पर 4 की घात 1 बची है, तो 4 बचा और यहाँ बचा हुआ है 85। इकाई के अंक की बात करें तो 5, 4 और 6 बच रहे हैं, 5 को गुणा करेंगे 4 से तो आएगा 20, 20 को गुणा करेंगे 6 से तो आपके पास आएगा 120, मतलब आपके पास जीरो लेकर चल ही रहा है, मतलब यहाँ पर गुणा करोगे तो आएगा 20, इसका इकाइकांक को 6 से गुणा करोगे तो 0 गुणा 6 बनाएगा आपके पास 0। ये लो, ठीक है, 4 की घात 7 को कुछ भी सॉल्व करो, 4 की घात 60 है, जो भी नंबर आएगा उसका इकाइकांक होगा 6, और बाकी नंबर के लिए मैंने जगह छोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, बाकी की संख्या मैं x मान लेता हूँ।
4 की घात 1 है 4 आएगा और 85 का 5, 85 हमारे पास। इकाई का अंक 5 है, 5 को गुणा किया 20, 4 से तो 20 आया। यहाँ पे 0 बच रहा है, इकाई का अंक 0 को इसके इकाई के अंक से गुणा किया तो हमारे पास 0 आया। मतलब सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा, बाकी की संख्या मुझे पता नहीं। अब यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो हमेशा 3 संख्या का ही भाग जा सकता है उसमें, या तो 2 का, सीधी सी बात है, या 5 का, या 10 का। फिर उसके बाद तो आप सोचो 20-30 का जाओ अलग बात है, बट उसमें 2 का, 5 का और 10 का, बट 10 का तो हमेशा जाएगा, ये तो फिक्स है। तो यहां पर देखो ऑप्शन 6, 3, 10 और 12, 6 का भाग नहीं जा सकता, 3 का भाग नहीं जा सकता, 0 आ रहा है इकाई का अंक, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा, 12 का भाग भी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, इस टाइप का आंसर है इसका, बड़ा आसान है, बस खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, बोर्ड भर गया है बट ये लो। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। x की घात 13 + 1 में x + 1 का भाग देना है। ठीक है, शेषफल निकालना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटा हुआ नहीं है तो एक झटके में कर दोगे। देखिए कैसे, एक के ऊपर कोई घात नहीं है तो मैं लगा देता हूं 13, एक संख्या x है, एक संख्या 1 है, दोनों के ऊपर विषम घात है। ठीक है, और यहां पर आ जाओ हमारे कॉन्सेप्ट में, a की घात n और b की घात n, मैंने 3 लिख दी थी गलती से, तो a की घात n और b की घात n हो और दोनों संख्याएं जोड़ में हो और उनमें उनके जोड़ का ही भाग लगा दिया जाए। देखो x की घात 13 + 1 की घात 13, उसमें डिवाइड देना है ओनली x + 1 का ही, मतलब आधार की संख्या है यहाँ पे, तो ये तभी भाग जाएगा जब n की घात n जो है, मतलब जो घात है वो विषम होगी, और यहाँ पर घात कैसी है? विषम है, तो भाग जाएगा, और भाग जाएगा तो शेषफल बचेगा 0। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता आपको कभी जरूरत पड़ेगी डरने की या घबराने की। सिलेक्शन पक्का है, और यदि क्लियर नहीं है तो कर ले मेरे भाई, अब टाइम नहीं बचा है, पेपर आने वाले हैं, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस के पेपर जल्दी आने वाले हैं, पटवारी की जो डेट है वो फाइनल हो गई है, और सबको पता है एसएससी और बैंक का भी पेपर अभी गया दोबारा आने वाला है। आगे मेरी बात समझ में, एनटीपीसी और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, डिक्लेरेशन हो चुका है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। सिलेक्शन से चूक गए तो समझ लो लंबा गया आपकी बार, पता नहीं कब वैकेंसी आएगी और कब सिलेक्शन होगा। तो जॉब चाहिए तो मेहनत में लग जाओ, आंखें खोलो अपनी, दिल के अंदर जोश और जुनून जगाओ, अपने अंदर वो तड़प, वो भूख निकालो बाहर, वो जुनून और जज्बा दिखना चाहिए सिलेक्शन का, फिर देखो कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट यहाँ देखते हैं। 3 की घात 21 में भाग देना है 5 का। इसमें से कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सब आधार वाली संख्या से एक ज्यादा या एक कम संख्या का ही भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है, तो हमें हेल्प लेनी है हमारी इकाई के अंक की। कैसे? देखो 3 की घात 21 है, इसको मैं तोड़ूं, 3 की घात 20 और 3 में भाग अभी देना है किसमें? 5 का। 3 की घात 20, घात 20 है मतलब 4 का भाग जाता है, और जब 3 के ऊपर ऐसी कोई घात लगी हो जिसमें 4 का भाग जाता हो तो जो भी उत्तर आएंगे उसका इकाई का अंक हमेशा होगा 1, और यहाँ पे बचा हुआ है अभी 3। इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे, अभी 5 भी है, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो आएगा 3, बाकी की संख्या क्या आएगी मुझे पता नहीं, और नीचे भाग है 5। अब 3 कब कब आ सकता है सोच कर देखो आप, 3 हमेशा आएगा 3, 13, 23, जिसका इकाई का अंक 3 हो, 23, 33, 43, 53, 63, आगे चलते जाओ, ऐसा आएगा। तो इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो ढंग से 5 का भाग देना है, और आप जब भी 5 का भाग दोगे तो हमेशा आपको 3 शेषफल में मिलेगा। देखो यहाँ पे आप भाग दो तो 3 शेषफल आएगा, क्योंकि 10 आता है 5 के पारी में, यहाँ 20 आता है तो भी शेषफल 3 है, 30 भी 5 के पारी में आता है तो शेषफल 3 बचेगा, 40 भी 5 के पारी में आता है तो यहाँ पर 3 बचेगा, 50 आता है तो 3 बचेगा। सॉरी, थोड़ी सी बोलते बोलते गला रुक गया है प्यास के मारे, क्योंकि क्लास में छोड़ना नहीं चाहता, और यदि मैंने पानी पी लिया तो फिर वो जो मज़ा है, एक बार ध्यान भटक गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा क्लास में। इतनी लेट नाइट पे आपके लिए क्लास लगानी पड़ती है, क्योंकि पहले
पढ़ो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाओ, अलग अलग बुक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, फिर उन्हें आपको प्रोवाइड करवाओ तो टाइम लगता है, फिर वीडियो एडिट करो, सारे दिन जॉब करो, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है घर चलाने के लिए, क्योंकि सारा जो भी जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, तो मुझे काम करना पड़ता है, काम करने के बाद आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये सब देना पड़ता है। और जब ये सब मैं देता हूँ तो मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन रहता है आपसे कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे होंगे जितनी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए है, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के प्रति जो चिढ़ है, जो आपको डर लगता है, वो खत्म हो जाए। जो आपने कोचिंगों में अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेकर अलग अलग टीचर्स से पेमेंट करके जो पैसे बिगाड़े, जो टाइम बिगाड़ा है, वो आज के बाद ना बिगाड़े, आपको सब कुछ मिले, आपका जितने भी डाउट्स हो सब क्लियर हो जाए, मजा आए। इसलिए ये सब है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन पे भी खड़े उतरना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक बार सिलेक्शन हो गए ना तो मम्मी पापा इतने खुश होने वाले हैं ना कि पूछो मत, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो खुशी देनी है हमें, ठीक है। हमारे मम्मी पापा के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर लानत है हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमको पढ़ाया, छोटे से लेकर बड़ा किया, हमारे लिए क्या नहीं किया। क्या हम उन्हें एक सिलेक्शन नहीं हो गया, इतना भी नहीं कर सकते हम पेरेंट्स के लिए? आई थिंक इतना तो बनता है मेरे भाई। तो आ जाओ इधर, पूरा ध्यान लेकर सिलेक्शन देना ही देना है। तो बात कर रही थी कि 5 का भाग हमें देना है, और इकाई का अंक हमारा आ रहा है अभी 3, और जिन जिन संख्याओं में भी इकाई का अंक 3 आता है, जैसे मैं मान लो 143 लूँ और यहाँ पर इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो 140 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और फिर भी शेषफल बचेगा 3। यहाँ पर यदि मैं 163 लूँ तो भी 160 में भाग जाएगा 5 का पूरा पूरा, और फिर भी इकाई का अंक 3 होने से इस संख्या में जो शेषफल बचेगा 5 का भाग देने के बाद में वो बचेगा 3। मतलब हर बार आपके पास शेषफल बचने वाला है 3, तो घबराना नहीं है, यहां पर भी शेषफल आएगा 3। कॉन्सेप्ट काम करेगा, कोई ट्रिक नहीं इसकी। मैंने कहा था ना, कॉन्सेप्ट क्लियर तो ट्रिक की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप सोचोगे इसकी कोई ट्रिक है, तो कभी नहीं है। एसएससी में भी आ चुका है, बैंक में भी आ चुका है, पुलिस पटवारी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान एलडीसी में भी मिला था आपको ये, रेलवे में भी आ चुका है। आई मेरी बात समझ में? तो आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बिना ट्रिक के यदि आप जाओगे तो उसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आ गई मेरी बात समझ में? आइए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मैं रफ कर देता हूं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये भी रफ कर रहा हूं, देखता हूं देखिए आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, आपने कितना समझा है, फिर उसके बाद बात करेंगे, आपको भी पता लगे कि आप कितने पानी में। अभी जितना आप पानी में हैं ऊपर आने की तैयारी कर लो, वरना डूब जाओगे। सिलेक्शन तो छोड़ो, दौड़ में, सिलेक्शन तो दूसरी बात है, उस सिलेक्शन की दौड़ में रहना मुश्किल हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n+1 n-1, फिर एक संख्या है n+1 n+2, और एक और संख्या है n+1 n+2 और n+3 में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमें सॉल्व करना है, हमारे पास n का मान कुछ भी नहीं है, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर n का मान मैं 1 या 2 ले लेता हूँ। यदि मैं 1 लूंगा तो यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, n का मान 2 लूंगा तो ये संख्या तो हो जाएगी 2 × 2 + 1 3 × 2 में से 1 गया तो 1, ये संख्या तो हो जाएगी 6। इधर बात करते हैं, यहाँ पे लूंगा तो 2 में 1 जोड़ा 3, 2 और 3 होते हैं 5, ये लो 5 3 15, 15 दूना हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। आगे बात करो, 5 क्यों होंगे भाई, 4 ही तो होंगे, 4 3 12, 12 दूना हो जाएंगे आपके पास 24, ठीक है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, देख लेना आप। 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 2 में 3 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, और 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया। 5 तो 20, 20 क्या होते हैं आपके पास 60, 6 24 और 60, सीधी सी बात है। इसमें भाग जाता है 6 का, इसमें 6 का भाग जाएगा ही जाएगा, और 6 का भाग जाएगा तो इसके 2 आप सहभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं, 2 और 3, तो इनका भी भाग इसमें जा सकता है। देखा जाए तो जा रहा है भाई मेरे हिसाब से, तो ठीक है। एक काम करते हैं, 3 भी रख के देख लेते हैं। किसी के मन में डाउट है कि सर ने 3 क्यों नहीं रखा, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रखता हूँ मैं 3 में 1 जोड़ूंगा 4, और 3 में से 1 कम करूंगा 2 आएगी, 4 3 12, 12 दूना होते हैं 24, ये तो हो गए 24। इधर बात करते हैं 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 तो 20, यहाँ पर भी आ गया आपके पास 60, ठीक है, ये 60 आ गया। तीसरा देखते हैं, 3 और 1 4, 3 में 2 जोड़ा 5, और 3 में 3 जोड़ा 6 आ गए। यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 चौक होते हैं आपके पास 120, अभी भी 120 आया है।
फिर 6 का भाग जा रहा है देखो, तो इसका मतलब फिर 6 का भाग जा सकता है, 6 के अलावा 2 और 3 का भाग भी जा सकता है। आगे मेरी बात समझ में? तो आपके ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से ही यहाँ पर आंसर निकलेगा। आगे मेरी बात समझो, 6 का भाग तो हमेशा हमेशा इसमें जा ही रहा है। आप सोचो 4 का भाग जाएगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि जब फर्स्ट बार मैंने ये नंबर निकाला उसमें 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 4 नहीं आएगा, 2 और 3 आएंगे। 5 का भाग नहीं जा सकता, बाकी 6 का तो जा ही रहा है, सीधी सी बात है। तो आपके ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, आसान बड़ा आसान आता है सवाल। बस हमारा जो डर है अंदर का, वही हमें वहां पर अपने पथ से डाइवर्ट कर देता है। अपना जो कॉन्सेप्ट, अपना जो भी हम तैयारी करके जाते हैं वहां डाइवर्ट हो जाते हैं, और एक बार डाइवर्ट होने के बाद पेपर हमसे छूट जाता है। तो देखो, डरना नहीं है, आसान बनाना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और मजे के साथ करना है, ठीक है। आओ देखो, 683 की घात 125 माइनस 598 की घात 125 माइनस 647 की घात 125 माइनस 598 की घात 125, हमें शेषफल निकालना है। अब भाग देना किसका है? 36 का। डरना नहीं है, उधर अपना वो जो हमने लिखाया था, जो कॉन्सेप्ट था, उसी से वो बेस्ट है। बस डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सही जगह यूज करना है। तो देखो, मैं यदि यहां से ब्रैकेट हटाऊं तो ब्रैकेट हटाते ही सबसे पहले साइन बदलेंगे और ये हो जाएगा प्लस का, और ये 598 से 598 उठ जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का है, मैटर खत्म। अब हमारे पास बचा है 683 की घात 125 माइनस 647 की घात 125। क्या मैं इस 36 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 683 माइनस 647, मेरे हिसाब से 36 ही बचेंगे, लिख सकता हूं। तो अब यहां पर देखो, हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा, a की घात n माइनस b की घात n में a माइनस b का हमें भाग देना है। तो a की घात n माइनस b की घात n है, और a माइनस b का भाग हमेशा जाएगा, और हमेशा जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। यदि मैं इसमें प्लस का भाग देता तो क्या होता? तो ये भी बता देता हूं मैं, ताकि आपको पता रहे। ये माइनस का है और यहां भाग देना है प्लस का, तो एक ही कंडीशन में जा सकता है भाग, जब आपके पास n विषम हो, सॉरी n सम होना चाहिए। अरे अभी तो मैं गलत बोल देता, n क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। यहां पर सम नहीं, 125 घात है, मतलब विषम घात है, तो भाग नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाए कि जाएगा या नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। आइए एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। इन्हें नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए आ जाओ फटाफट, लास्ट सवाल है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है, तो वहां पर हम कुछ और नया टॉपिक और उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास भी बड़ी जबरदस्त और दासू होने वाली है, तो नेक्स्ट क्लास भी मिस मत करना। और ये प्रैक्टिस सेट तो आपको करना ही करना है। तो देखो यहाँ पर 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 है। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि 2 की घात 71 मैंने बाहर निकाली, सबसे छोटी घात जो है 71 बाहर निकाली, तो यहाँ बचा 1। यहाँ 2 की घात 72 है, तो 71 बाहर निकाली तो 1 की घात बची, यानी 2। यहाँ पे 73 है, तो 2 की घात 2 बच गई, 71 बाहर निकाल ली, और 73 है, 2 बच गई। 2 की घात 74 है, तो भाई 2 की घात यहाँ 3 बच गई है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 की घात 71, 1 प्लस 2 की घात 2 4 होती है, और 2 की घात 3 8 होती है। तो यदि मैं यहाँ सॉल्व करूँ इसको, तो 8 4 12, 12 3 होते हैं मेरे पास 15, ये हो गए 15। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की घात 71 का क्या करना है, तो इसको तोड़ते हैं हम, और तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको ढंग से तोड़े, और ढंग से तोड़ने का एक ही काम है, 2 की घात 68 इंटू 2 की घात 3 में तोड़ देता हूँ मैं। तो 2 की घात 68 में 4 का भाग जाएगा, जाएगा भाई जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 15। सॉल्व करते हैं आगे। 2 की घात 68 जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उस घात लगी हुई है ना, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। 2 4 8 के ऊपर ऐसी घात लगी हो जिसमें 4 का भाग जाता हो, तो इकाई का अंक बचेगा 6। तो जो भी संख्या आएगी वो इकाई का अंक उसका रहेगा 6। 2 की घात 3 जो होती है वो 8 होती है, और यहाँ पर अभी 15 बच रहे हैं।
15 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 8 सिंह 48 होते हैं, तो जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंक जो भी है वो फिर 8 होने वाला है। 48 का इकाई अंक 8 है, इंटू 15 है। यहाँ पर देखो फिर यदि मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 40 आते हैं और फिर इकाई का अंक बन जाता है वापस 0। मतलब इकाई के अंक से भी सॉल्व करूं तो यहाँ पर 0 आता है, और 0 में हमेशा 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा हर कंडीशन में, तो यहाँ पर 10 का भाग जाएगा। भाई 2 और 5 का तो जाएगा, लेकिन 10 का तो जिंदगी भर जाएगा। यदि इकाई का अंक 0 है तो आंसर आने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, 0 में 10 का भाग जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इकाई का अंक वो 10 का भाग जाएगा। ये सॉल्व करते हैं। अब देखो एक संख्या है 527 की घात 379 और 473 की घात 379। 527 की घात 166 और 473 की घात भी 166, और हमें निकालना है सार्वगुणनखंड, मतलब जिस संख्या का भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो। ध्यान से देखो, ये हमारी ए है, ये हमारा बी है, इसके ऊपर घात है जो विषम घात है, और विषम घात में हमेशा a प्लस बी का भाग ही जाता है, a माइनस बी का भाग कभी नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें देखो माइनस है, तो जब भी दो संख्याएं माइनस है, घात कुछ भी हो, a माइनस बी का तो भाग जाएगा ही जाएगा, जिसमें a ये है और b ये है। a प्लस बी का भाग भी जा सकता है जब आपके पास समघात हो, और यहाँ पर घात क्या है, समघात, और समघात है तो a प्लस बी का भाग जाएगा। मतलब इसमें भी a प्लस बी का भाग जा रहा है और इसमें भी a प्लस बी का भाग जा रहा है, तो a हमारा है 527 और यहाँ पर आएगा 473, क्योंकि b हमारा 473 है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये 1000 हो गए, तो इसका मतलब इन संख्याओं में 1000 का भाग तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो सार्वगुणनखंड हो गया हमारा 1000। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल है, देखो ध्यान से, फिर सार्वगुणनखंड निकालना है। आई थिंक फिर आप कर लेंगे। a है, b है, घात आपकी विषम है, तो a प्लस बी का भाग जाएगा। यहाँ देखो फिर a है, b है, घात आपकी विषम है, तो इसका मतलब फिर a प्लस बी का भाग जाएगा, a माइनस बी का भाग कभी नहीं जाएगा। और जब a माइनस बी का भाग नहीं जाएगा, a प्लस बी का भाग जाएगा, तो a आपका 23, ये आपका 19, और मेरे हिसाब से ये आपके पास हो गया है 42। तो आपके पास इसका मतलब है जो भी संख्या है उसमें भाग जाएगा 42 का। आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है ना, कल नेक्स्ट क्लास में हमेशा की तरह फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद फिर लेकर आऊंगा मैं प्रैक्टिस सेट। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं या कुछ टॉपिक ऐसे जिनके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 10, 20, 30 क्वेश्चन ही निकल के आते हैं, जिनमें से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट निकाल के लाता हूँ 10, 12 जो भी है। जैसे इसमें हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आसान है या जिन तरीकों के क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनको प्रैक्टिस सेट में मैं नहीं लेता हूँ। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर लेता हूँ। आगे मेरी बात समझ में, कुछ ऐसे भी टॉपिक मिलने वाले प्रॉफिट लॉस, जिनमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमारे प्रैक्टिस सेट भी 4 प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं वहाँ पर भी। आगे मेरी बात समझ में, तो क्लासेस मिस मत करो, अभी भी टाइम बचा हुआ है, पूरा 1.5-2 महीना बचा है, अभी 1.5 महीना है हमारे पास, 45 डेज मिनिमम है हमारे पास राजस्थान पुलिस के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस आने वाली है, राजस्थान पटवारी आने वाला है। ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए भी मिनिमम हमारे पास 60 डेज से ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। बट उसके लिए ज़रूरी है आपकी तैयारी भी हो, आपको भी मज़ा आना चाहिए, आप भी पूरी क्लास अटेंड करना चाहिए। यदि आपको मज़ा आया, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, आज आपने एंजॉय किया है, तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप सब्सक्राइब के लिए आप सेंड करिए, लाइक करिए। आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और बेल आइकन पर क्लिक लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमेशा राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूं डेली, और एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए भी जनरल साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस भी वहां पर अब अपडेटेड होने वाले हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में, इन्हीं जोरों शोरों के साथ में, धमाल मचाने को पूरे जोश और जुनून के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।